गेट 2024 कंप्लीट सिलेबस फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। यस डियर स्टूडेंट्स, ये जो सिलेबस है हमारा गेट 2024 का ऑफिशियल सिलेबस है, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की ऑफिशियल वेबसाइट में अवेलेबल है। यस डियर स्टूडेंट्स, एज वेल एज ये जो सिलेबस है न्यू सिलेबस है और अपडेटेड सिलेबस है गेट 2024 के लिए, और स्पेशली फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। यस डियर स्टूडेंट्स, गेट का एग्जाम जो होता है वो होता है टोटल 100 मार्क्स का, और जिसमें कि 3 आवर्स हमको टाइम ड्यूरेशन होता है, और 65 क्वेश्चंस टोटल पूछे जाते हैं, जिसमें से 35 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के, और 30 क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स के। इस तरीके से हम टोटल ऐड करें तो टोटल हमको 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। ये है मतलब हमारा टोटल ओवरव्यू दिया हूं मैंने। और इसमें क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे गेट एग्जाम में। आई होप ये स्टूडेंट्स कि आपको इतना बेसिक आइडिया होगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ गेट 2024 का जो ऑफिशियल सिलेबस है फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। सबसे पहले मेंशन है जनरल एप्टीट्यूड। यस डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है जनरल एप्टीट्यूड जो है, जनरल एप्टीट्यूड का वेटेज फिक्स होता है। 15 मार्क्स होता है जनरल एप्टीट्यूड का वेटेज आउट ऑफ 100 मार्क्स। इट मीन दैट कि डायरेक्ट 15% इसका वेटेज होता है ना। और सारे के सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ना, सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, और माइनस मार्किंग होती है। यदि आपने 1 मार्क्स का क्वेश्चन रॉन्ग किया है तो 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन यदि आपने रॉन्ग कर लिया है तो 2/3 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। इस तरीके से जनरल एप्टीट्यूड का मैं आपको बताया हूँ, सिंपल सा है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में माइनस मार्किंग होती है, और जो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन होते हैं एमएसक्यू, उसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस उसमें भी कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। लेकिन जनरल एप्टीट्यूड में ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टोटल पूरे हमारे जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में माइनस मार्किंग रहेगी, है ना। और देखो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमको मेंशन है वर्बल एप्टीट्यूड। वर्बल एप्टीट्यूड में मेंशन है बेसिक इंग्लिश ग्रामर, और बेसिक इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, टेंसेस, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, वर्ब नाउन एग्रीमेंट एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद फिर सेकंड है हमारा बेसिक वोकेबलरी। बेसिक वोकेबलरी में आपसे क्या पूछा जाएगा, वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस इन कंटेक्स्ट रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन, नैरेटिव सीक्वेंसिंग। यस डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट जो है वो सबका फेवरेट भी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा ग्राफ्स, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स एंड अदर ग्राफ्स रिप्रेजेंटिंग डेटा, 2 and 3 dimensional plots, मैप्स एंड टेबल्स, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन। उसमें फिर है रेशियोज, परसेंटेजेस, पावर्स, एक्सपोनेंट्स, लॉगरिथम्स, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, सीरीज मेंसुरेशन, जियोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। मैं आपको क्यों बोलता हूँ कि फर्स्ट आपको गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, तो वो जनरल एप्टीट्यूड से करनी चाहिए, उसके बाद फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसके बाद फिर टेक्निकल सब्जेक्ट्स। मैं आपको ऐसा क्यों बोलता हूँ, ऐसा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देखो यार, यदि आपका बेस कुछ भी हो, स्कूल में आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं, जब आप यहाँ बेसिक चीजें जैसे आपने लॉग सीख लिए हो, तो लॉग का यूज आप कहाँ कर पाओगे, आपकी इंजीनियरिंग में। आपने एक्सपोनेंट्स, पावर, परसेंटेज, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ये एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में होता ही है। तो आपने यहाँ पढ़ लिया, मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मत पढ़ना, कोई भी एक जगह पढ़ लो, या तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ लो या जनरल एप्टीट्यूड में। इस तरीके से आप देखना सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और ये जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्या करता है, आपका बेस बिल्डअप करता है ना डियर स्टूडेंट्स। अब चलो, अब सेकंड हमको जो मेंशन है, थर्ड मेंशन है एनालिटिकल एप्टीट्यूड, जिसमें कि लॉजिक, डिडक्शन एंड इंडक्शन, एनालॉजी, न्यूमेरिकल रिलेशंस एंड रीजनिंग। और एक चीज और है, ये क्या होता है, सबसे सिंपल होता है हमारा जनरल एप्टीट्यूड, जिसको कि हम ऑलरेडी स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं। तो क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्डअप होता है कि नहीं यार हमसे बन रहा है, तो आपकी कंसिस्टेंसी भी बनती है ना, एक फ्लो बनता है आपका पढ़ने का।
उसके बाद फिर स्पेशल एप्टीट्यूड। स्पेशल एप्टीट्यूड क्या है? जो हम स्कूल में पढ़ रहे थे पहले, फिफ्थ क्लास में, सिक्स क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हमको टीचर क्या करता था, एक पेपर लेता था, उसको फोल्ड करता था, कट करता था, है ना? अब वो वही वाली चीज है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, मिररिंग, असेंबलिंग एंड ग्रुपिंग, पेपर फोल्डिंग, कटिंग एंड पैटर्न्स एंड 2 and 3 डायमेंशंस। यस, कुछ न्यू तो है नहीं। उसके बाद फिर क्या है, हमको गिवन है सैंपल क्वेश्चंस, है ना? सैंपल क्वेश्चंस गिवन है, जैसे कि मैंने आपको बताया बार-बार एप्टीट्यूड में इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो कोई एक क्वेश्चन गिवन रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, ए बी सी डी, और कोई एक 1 ऑप्शन इसमें से हमारा आंसर रहेगा, है ना डियर स्टूडेंट्स? कोई भी 1 ऑप्शन हमारा रहेगा आंसर। उसके बाद फिर और देखते हैं, ये देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसके लिए भी उन्होंने हमको दिया है। ये देखो 4 ऑप्शंस रहेंगे, सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। एनालिटिकल एप्टीट्यूड, इसके बाद स्पेशल एप्टीट्यूड का इन लोगों ने क्या दिया है, इन लोगों ने दिए है हमको सैंपल क्वेश्चन, इस तरीके से रहेंगे करके। ये देखो, ये कोई हमको डायग्राम बना हुआ है सिंपल सा, और ये 4 ऑप्शंस हमको गिवन है, ए बी सी डी, कोई भी एक ऑप्शन हमारा सही रहेगा। टोटल पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसके बाद फिर देखो, अब हमको नेक्स्ट गिवन है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ये स्टूडेंट्स, तो हमारा जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का भी वेटेज फिक्स है, 13 मार्क्स का पूछा जाता है। यस डियर स्टूडेंट्स, 13 मार्क्स मीन्स, और ये फिक्स है, 13 नंबर का पूछा जाता है आउट ऑफ 100 मार्क्स। इट मीन्स दैट कि डायरेक्टली आपको पता है 13% वेटेज, है ना? तो और एक चीज और बताऊं मैं, ये जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? इसमें आपको मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस होंगे आपके, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे आपके, और मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस होंगे, है ना? 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, और 13% इसका वेटेज है फिक्स, है ना? या 13 मार्क्स, 13 मतलब 13 मार्क्स का आएगा, फिक्स है वो, है ना? तो अब देखो, इसमें फर्स्ट मेंशन है लीनियर लीनियर अलजेब्रा, जिसमें कि मेंशन है मैट्रिक्स अलजेब्रा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कंसिस्टेंसी, रैंक, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स। के बाद फिर कैलकुलस में है मीन वैल्यू थ्योरम, theorems of integral calculus, partial derivatives, maxima and minima, multiple integrals, Fourier series, vector identities, line surface and volume integrals, Stokes, Gauss and Green's theorem। उसके बाद फिर हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस में है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, methods of variation of parameters, Cauchy's and Euler's equations, initial and boundary value problems, solution of partial differential equations, variable separable methods, analysis of complex variables, analytic function, Cauchy integral theorems, and integral formula, Taylor's and Lorentz series, residue theorem, solution of integral, probability and statistics, उसमें है sampling theorems, conditional probability, mean, median, mode, standard deviation and variance, random variables, discrete and continuous distributions, normal, Poisson and binomial distributions। उसके बाद फिर numerical methods, matrix inversion, solution of non-linear algebraic equations, iterative method for solving differential equations, numerical integration, regressions and correlation analysis। उसके बाद फिर हम देखते हैं, ये देखो, उसके बाद फिर क्या है, अच्छा वो तो खत्म हो गया है ना, उसको चलो फिर देखते हैं प्रीवियस पेज में होएगा ना। हाँ, उसके बाद फिर हमको क्या है कि न्यूमेरिकल मेथड्स हो गया है ना, न्यूमेरिकल मेथड्स हो गया ना। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है ना? इलेक्ट्रिसिटी, अब आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ मैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स का, है ना? देखो, 28 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को मिला लो तो 28 मार्क्स हो गए, है ना? तो ये जो 27 मार्क्स है, 27 मार्क्स के आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, है ना? आउट ऑफ 100 मार्क्स 27 मार्क्स के टेक्निकल सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, और इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, है ना? और एकदम बिल्कुल 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना? अभी जो जितना मैं बताऊंगा आपको, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें कि है कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, गॉस लॉ, डाइवर्जेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट, लाइन, प्लेन एंड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम,
capacitance of simple configuration, Wired-Savart law, Ampere's law, Carl Faraday's law, Lorentz force, inductance, magnetomotive force, reluctance, magnetic circuit, self and mutual inductance of simple configuration. उसके बाद फिर हमको मेंशन है इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट्स एंड मशीन्स, यस डियर स्टूडेंट, वोल्टेज एंड करंट सोर्स। इसमें कि इलेक्ट्रिकल मशीन और हमारी जो नेटवर्क थ्योरी होती है दोनों मिक्स है ना, वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, आइडियल एंड प्रैक्टिकल, वीआई मतलब वोल्टेज करंट रिलेशनशिप्स ऑफ रजिस्टर, इंडक्टर, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर, ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ आरएलसी सर्किट विद डीसी एक्साइटेशन, किरचॉफ्स लॉ, मेश एंड नोडल एनालिसिस, सुपरपोजिशन, थेवेनिन्स, नॉर्टन्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर and reciprocity theorems, peak, average and RMS value of AC quantities, apparent, active and reactive powers, phasor analysis, impedance and admittance, series and parallel resonance, locus diagrams, realization of basic filters with RL and C elements, transient analysis of RLC circuits with AC excitation। देखो अब उसके बाद फिर क्या है, 1 फोर्ट एंड 2 फोर्ट नेटवर्क्स, ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस एंड एडमिटेंस, ओपन एंड शॉर्ट सर्क्यूट पैरामीटर्स। उसके बाद फिर ये हमारा क्या है कि इलेक्ट्रिकल मशीन का आ गया, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, इक्विवेलेंट सर्क्यूट, फेजर डायग्राम्स, ओपन सर्क्यूट एंड शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट, रेगुलेशन एंड इफिशिएंसी, 3 फेज इंडक्शन मोटर्स, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, टाइप्स, परफॉर्मेंस, टॉर्क, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, नो लोड एंड blocked rotor tests, equivalent circuits, starting and speed control, types of losses and efficiency calculation for of electric machines। यस डी स्टूडेंट, उसके बाद हमको गिवन है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में हमको है पीरियोडिक, अपीरियोडिक एंड इम्पल्स सिग्नल्स, लैपलेस, फोरियर एंड जेट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफर फंक्शन, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स, इम्पल्स रिस्पांस ऑफ सिस्टम्स, कन्वोल्यूशन, correlation, discrete time systems, impulse response, frequency response, pulse transfer function, DFT and FFT, basics of IIR and FIR filters। fifth है control systems। फिफ्थ है कंट्रोल सिस्टम, फीडबैक प्रिंसिपल्स, सिग्नल फ्लो ग्राफ्स, ट्रांजिएंट रिस्पांस, स्टेडी स्टेट एरर्स, बॉडी फ्लॉट, फेस एंड गेन मार्जिन्स, राउट एंड नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, रूट लोकस, डिजाइन ऑफ लीड लैग एंड लीड लैग कॉम्पनसेटर्स, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम्स, टाइम डिले सिस्टम्स, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक systems, components, centrosphere, servo and stepper motors, servo valve of valve on of PPI, PID, cascade, feed forward and ratio controllers, uh, tuning of PID controllers and sizing of control valves। उसके बाद फिर हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स गिवन है हमको, है ना। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ डायोड, जेना डायोड, बीजेटी एंड मॉसफेट, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर सर्क्यूट, फीडबैक एम्पलीफायर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, एप्लीकेशंस ऑफ ओपैम्प्स, एडर, सबट्रैक्टर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, difference amplifier, instrumentation amplifier, precision rectifier, active filters, oscillators, है ना। फिर हमको गिवन है और ये ऑसिलेटर्स है ना, ऑसिलेटर्स के बाद से सिग्नल जनरेटर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर्स एंड फेस लॉक्ड लूप, सोर्सेस एंड इफेक्ट्स ऑफ नॉइज एंड इंटरफेरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स सर्क्यूट्स। उसके बाद फिर हमको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स गिवन है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में combinational logic circuits, minimization of Boolean functions, IC families, TTL and CMOS arithmetic circuits, comparators, Smith trigger, multivibrator, sequential circuit, flip-flops, shift registers, timer and counters, sample and hold circuits, multiplexers, analog to digital, successive approximation, integration, flash and sigma delta, and digital to analog converter, weighted R to R ladder, and current steering logic, characteristics of ADC and DAC, resolution, quantization, significant bits, conversion, settling time, basics of number systems, embedded systems, microprocessor and microcontroller applications, memory and
memory and input output interfacing, basics of data acquisition system, basics of distributed control system, DCS, and programmable logic controlled controllers PLC। उसके बाद फिर क्या हमको गिवन है, मेजरमेंट में गिवन है एसआई यूनिट्स, स्टैंडर्ड, आरएलसी, वोल्टेज, करंट एंड फ्रीक्वेंसी, सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स इन मेजरमेंट्स, एक्सप्रेशन ऑफ uncertainty, accuracy and precision, propagation of errors, linear and weighted regression, bridges of बीट स्टोन ब्रिज है, केल्विन है, मेगोम, मैक्सवेल, एंडरसन, क्या बोलते हैं ये है, सर्चिंग, शेयरिंग एंड बीन ऑफ फॉर मेजरमेंट ऑफ आरएलसी एंड फ्रीक्वेंसी, क्यू मेटर्स ऑफ measurement of voltage, current and power in single and three phase circuits, AC and DC current, probes, true RMS meters, voltage and current scaling instrument, transformers, timer, counter, time, phase and frequency measurements, digital voltmeters, digital multimeters, oscilloscope, shielding and grounding। उसके बाद फिर हमारा सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन में रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव, पीजो इलेक्ट्रोड, हॉल इफेक्ट सेंसर एंड एसोसिएटेड सिग्नल्स, कंडीशनिंग circuits, transducers for industrial instrumentation, displacement, linear and angular velocity, acceleration, force, torque, vibration, shock, pressure, including low pressure flow, variable head, variable area, electromagnetic, ultrasonic, turbine and open channel flow meters, temperature, thermocouple, volumeter, RTD, 3x4 wire, thermistor, uh, pyrometer and semiconductor, liquid level, pH, conductivity and viscosity measurement, 4 to 20 milliampere, 2 wire transmitter। उसके बाद फिर कम्युनिकेशन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यस डियर स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, स्टेनोस सैम्पलिंग थ्योरम्स, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम डिवीजन, मल्टीप्लेक्सिंग, एम्पलीट्यूड, फेस, फ्रीक्वेंसी, क्वाड्रेचर, एम्पलीट्यूड, पल्स, शिफ्ट कीइंग फॉर डिजिटल मॉड्यूलेशंस, ऑप्टिकल सोर्सेस एंड detectors, LED, laser, photodiode, light dependent resistors, square light detectors and their characteristics, inter interferometer applications in metrology, basics of fiber optic sensing, UV, VIS, spectrometers, mass spectrometers। यस डियर स्टूडेंट, डेट्स इट, इतना ही आपका सिलेबस है। आप बढ़िया बेहतरीन तरीके से पढ़िए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।